नमस्कार मेरे पे आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी लोग आशा करते हैं कल से आपकी जो क्लास चल रही है मिक्स की, आप सभी ईमानदारी से कर भी रहे होंगे। गुड मॉर्निंग से साथियों को, जय माता दी साथी, राधे राधे साथियों। आ जाइए फिर आज का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेक्शन क्या खास है आपके लिए? देखिए, आपका सबसे पहले क्या होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन के लिए आपका थ्योरी सही होना चाहिए। मॉक टेस्ट कराने का मतलब हमारा यहाँ ये है कि आपके जो भी क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो रहे हैं, सबसे पहले उनको सही करने की कोशिश करिए। यहाँ पर क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन में कहीं भी त्रुटियां आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ हमारा यहाँ पर ये गलत हो रहा है, उसको लिखिए। उसके बाद उस सब्जेक्ट को जाकर अपने नोट्स में उसको रिवाइज करिए। दूसरे दिन फिर यहाँ पर वो आपका लगातार सही होगा। एक बार जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, क्लास बताएंगे परफेक्ट रूप से चल रही है, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। और सिलेक्शन सबको नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं दुनिया तैयारी कर रही है, आपके अंदर क्या खास है, आप सिलेक्शन ले जाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको हिंदी का कुछ सिलेबस बता देना चाह रहा हूँ। हिंदी का सिलेबस, हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, हिंदी में कई लोग आपको चलिए हिंदी में क्या क्या आपको पढ़ना है उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखिए, लगातार आपको किस पर फोकस करना है, ईमानदारी के साथ करिए उस पर फोकस। जैसे हिंदी का व्याकरण है, हिंदी के व्याकरण में आपको 60% पकड़ बनानी है। 60% यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं हिंदी के व्याकरण में। ठीक है, हिंदी की शब्दावली है तो यहाँ पर 10% पूछे जाएंगे। हिंदी की शब्दावली से क्वेश्चन कितने आते हैं? 10% आते हैं। हिंदी के काव्य से कितने आते हैं? 7% आते हैं। हिंदी के जो काव्य होते हैं कितने परसेंट आएंगे आपको? 7% मिलेंगे। हिंदी का जो साहित्य है, साहित्य से कितना? 5% मिलेगा। हिंदी की विविधियां से कितने परसेंट मिलेंगे? 3% मिलेंगे। हिंदी की जो विविधियां है कितने परसेंट मिलेंगे? 3%। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में कितने परसेंट मिलेंगे? आपके 2%। कितने मिलेंगे? 2% मिलेंगे। फिर यहाँ पर दिया गया है हिंदी शिक्षण, ये आपके 3% मिलेंगे। आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये किसके लिए होता है? शिक्षक के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? शिक्षक के लिए होता है। ठीक है, पढ़ने पर करना है। सबसे ज्यादा फोकस आपको कहाँ कर करना है? व्याकरण पर, क्योंकि यहाँ पर आपके 60% क्लियर होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपके 10% शब्दावली पर। 10% आपको किस पर रखना है? शब्दावली पर रखना है। ठीक है, 10% आपको शब्दावली पर रखना है और 7% आपके काव्य पर रखना है और साहित्य पर। ठीक है, देखिए हम इतना काम कर ले जा रहे हैं, इतना काम तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर भाई यहाँ से हम इतना कर रहे हैं, 60% ये कवर कर रहे हैं, 10% ये कवर कर ले रहे हैं और यहाँ पर 12% ये कवर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जा रहा है हमारा यहाँ पर? 82%। कितना हो जा रहा है मेरे भाई? 82% कवर हो जा रहा है। बचा हमारा कितना है अब? 18% बचा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो आपको ये इतना कवर करना है और इस शेड्यूल से आपको चलना भी है। नहीं तो आप ये सोच रहे हैं कि हम ये पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे, देखिए सीक्वेंस से पढ़िए, कोई भी चीज हो सीक्वेंस से पढ़िए। इतना कवर करने के बाद आपका रुकेगा नहीं, मतलब हिंदी रुकेगी ही नहीं। ठीक है, चल आते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। चल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन के साथ आते हैं। यहाँ पर देखते हैं भाई, कह रहा असंगत पर्यायवाची है ईर्ष्या, दाह, जलन और मनमुटाव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मनमुटाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? मनमुटाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनमुटाव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अमृत का पर्यायवाची नहीं है, कह रहा है अमृत का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर पीयूष भी है, अमिया भी है, सुधा भी है, ब्यो में नहीं है। ठीक है, क्लियर मेरे भाई? आइए, पया का अर्थ है चमक, छंदशास्त्र, उत्पन्न, दूध। पया का मतलब क्या होता है?
दूध होता है। क्या होता है मेरे भाई? दूध होता है। क्या होता है मेरे भाई? दूध होता है। ठीक है? जो भी हमारे साथी यहाँ पर नए जुड़ रहे हैं साथी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बनने की कोशिश करिएगा। ठीक है? और बहुत ही जल्द आपकी आज या कल से आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि कई साथी कमेंट किए हैं कि सर रीजनिंग की क्लास स्टार्ट किया जाए, तो रीजनिंग की क्लास भी आपकी स्टार्ट होने वाली है। लेकिन आप सभी लोग जो भी हमारे साथी हैं, सपोर्ट चाहिए आपका, रीजनिंग की क्लास के लिए सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं मेहनत बहुत किया जा रहा है आप सबके लिए। ठीक है? टाइमिंग क्या रहेगा? भाई बता देंगे टाइमिंग क्या रहेगा आज या कल में, कल तक मैं बता दूंगा टाइमिंग क्या रहेगा रीजनिंग का। ठीक है? मैं बता दूंगा मेरे भाई। आइए, प्रतिहार का पर्यायवाची है सैनिक, सेवक, द्वारपाल, नौकरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कहता है प्रतिहार का। प्रतिहार का मतलब क्या होता है मेरे भाई? द्वारपाल। क्या हो जाएगा? द्वारपाल। टाइमिंग में बता दूंगा मेरे भाई, जैसा भी होगा मैं टाइमिंग बता दूंगा। ठीक है? जैसा भी होगा मैं टाइमिंग आपको जरूर बताऊंगा मेरे भाई। सभी को मैं टाइमिंग बता दूंगा, कैसा भी जैसा भी होगा। आइए, किसी समूह में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। कह रहा है किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। राधे राधे साथी। कह रहा है किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। आइए, अच्छ, लोचन, चक्षु, दृग है यहाँ पर। लक्ष्य, प्रयोजन, हेतु, ध्येय ये भी है। इंद्रवर, उत्पल, पुंडरीक, राजीव ये भी है। रश्मिक, अंशु, मुरियल यही में नहीं है मेरे भाई। डी में नहीं है। डी में नहीं है मेरे भाई। डी में नहीं है। डी में नहीं है। चप्पल का विलोम होगा। देखते भाई, चप्पल का कह रहा है विलोम होगा। चलिए, चप्पल का विलोम होगा। देखते मेरे भाई कितने साथी कर पाते हैं। चप्पल का विलोम होगा। चप्पल का विलोम होगा गंभीर। चप्पल का विलोम क्या होगा? गंभीर। डी नहीं होगा मेरे भाई। डी नहीं होगा। डी नहीं होगा। आइए, तेजस्वी का विलोम है माधवी, निस्तेज, कुशल और क्रूर। सात का राइट आंसर कह रहा है तेजस्वी का विलोम होगा निस्तेज। क्या हो जाएगा? निस्तेज। क्या हो जाएगा मेरे भाई? निस्तेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निस्तेज हो जाएगा। आइए, ज्योति का विलोम विलोमार्थी है। देखते हैं ज्योति का विलोमार्थी होगा। ज्योति का विलोमार्थी होगा। देखते भाई, अंधार, अंधेरा, तम, कलिमा क्या होगा? देखते भाई। अंधकार थोड़ी होगा। तुक्काबाजों की कमी नहीं है, शुरू हो गए तुक्काबाज लोग। सी आपका राइट आंसर होगा, तम होगा। दाता का विलोम शब्द है त्राता, उदार, सूम, प्रज्ञ। नौ का राइट आंसर। नौ का राइट आंसर मेरे भाई। नौ का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर उदार, त्रा, सोम, प्रज्ञ। भाई आप सभी लोग बताते रहिए। ये थोड़ी होगा दाता का त्राता बोले, सोम होगा। भाई यहाँ से कमेंट बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं। सबसे सही इस क्लास में सबसे सही अगर जाता है तो आनंद प्रसाद कुछ करके है भाई, इनका सही जाता है। ठीक है? मैं कई दिन से इनका देख रहा हूं, आनंद प्रसाद जी का सही जाता है। आइए, अवतल शब्द का विपरीत विपरीत शब्द है। देखते भाई, अवतल का। अवतल का 10 का राइट आंसर मेरे भाई। 10 का राइट आंसर। तो अवतल का क्या होगा? अवतल का क्या होगा? उत्तल होगा। अवतल का क्या होगा? उत्तल होगा। अवतल का क्या होगा? उत्तल होगा। आइए, कौन सा विलोम युग्म गलत है? कह रहा है कौन सा विलोम युग्म गलत है? 11 का राइट आंसर। तो कौन सा विलोम युग्म गलत है? मुख, वाचाल, संपन्न, विपन्न, मितव्यापी, अल्पव्यापी कह रहा है। ये तो आपका गलत है। आपका सी वाला गलत है।
हम यहाँ 10 का दे रहे हैं, आप सभी लोग 11 का दे रहे हैं, आप सभी लोग 10 का ही दे रहे हो। भाई स्पीड बनाओ, स्पीड में चलो। ठीक है, आइए, कौन सा विलोम युग्म सही है? यहाँ पर कौन सा कह रहा है विलोम युग्म सही है? आइए, स्मरण विस्मरण, खंडन विखंडन, नत विनत, शिष्ट विशिष्ट। यहाँ पर आपका स्मरण से क्या हो जाएगा? विस्मरण। अब 12 का बी बता रहे हैं, 12 का डी बता रहे हैं। मेरे भाई, मतलब हद कर रहे हो यार आप सभी लोग। 2 महीने बाद पेपर है। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? कह रहा है कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है यहाँ पर। आइए, सापेक्ष, निरपेक्ष, आपत्ति विपत्ति, सबकीय, परकीय, विशिष्ट, समिष्ट। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपत्ति विपत्ति, आपत्ति विपत्ति। अब 13 का सी बता रहे हो यार। अरे मेरे भाई, हद कर रहे हो आप सभी लोग, मतलब विलोम में गलतियां कर रहे हो, विलोम में आप सभी गलतियां कर रहे हो। सोचो, विलोम नहीं आ रहा है तो कौन सा पेपर देने जाओगे आप? पेपर क्लियर कर पाओगे? कोशिक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। 14 का राइट आंसर कह रहा है कोशिक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखते भाई, सपेरा, वासमित, नेवला, शिव। देखते भाई, कोशिक का अनेकार्थी शब्द नहीं है, सपेरा, विश्वास, नेवला, शिव। देखिए, आज आपसे लोग चलते रहेंगे तभी मैं भी चलूंगा। ठीक है, आज मैंने कल करा दिया है, आज से आपसे लोग स्टार्ट करिए, अपना बताइए। ठीक है, जब गलत होगा तब मैं उस पर ध्यान दूंगा। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, मैं तो बताते हुए चला जाऊंगा, इसमें किसका सही जाएगा? नहीं होगा, आपको करना है। आइए, अंक का अनेकार्थी शब्द है। 15 का कह रहा है अंक का अनेकार्थी शब्द है। अब यहाँ पर संख्या ढूंढो, संख्या यहीं पर दिखाई दे रही है। बी राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होगी? एक बार आपसे लोग बताएंगे। कल भी मैंने पूछा था, आज भी मैं पूछ रहा हूं, अब तो गलत नहीं होना चाहिए। अल शब्द का अनेकार्थी शब्द है। 16 का राइट आंसर, अल शब्द का अर्थी शब्द है। अल शब्द का अनेकार्थी शब्द होगा भंवरा और कोयल। आइए, निम्नलिखित विकल्प में से अनेकार्थी शब्द की दृष्टि से विकल्प अनुप्रयुक्त है, उसका चयन कीजिए। ग्रंथ या पुस्तक? हाँ मेरे भाई, राइट आंसर है। भाई, कह रहा है जलज का एक अर्थ यह भी है। देखते हैं, 18 का राइट आंसर। तो जलज का एक अर्थ यह भी है शंख। क्या है? शंख है। आइए, हरि का यह अर्थ नहीं है। हरि का यह अर्थ नहीं है, एक बार हाजी लगाएंगे हमारे साथी तो।
हाजी लगाएंगे एक बार तो। हरि का हरि का यह अर्थ नहीं है। विष्णु, दूध, सर्प, सुर। हरि का अर्थ नहीं है। 19 का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? दूध हो जाएगा। दूध हो जाएगा। चलिए, अमृत का अर्थ नहीं है। अमृत का अर्थ नहीं है। कह रहा है अमृत का अर्थ नहीं होगा, तो अमृत का अर्थ कौन सा नहीं होगा? वस्त्र। अमृत का अर्थ नहीं होगा वस्त्र। आइए, लोहित शब्द का अर्थ समूह है। 21 का राइट आंसर कह रहा है लोहित शब्द का अर्थ समूह है। चलिए, 21 का राइट आंसर आप बताएंगे। अर्थ समूह है तो लाल सूर्यमंगल, लाल रंग रक्त मंगल ग्रह, लाल रंग शनि ग्रह, गुलाब, उपर्युक्त सभी। देखते भाई क्या हो जाएगा। लाल रक्त मंगल ग्रह, लाल रक्त मंगल ग्रह, रक्त मंगल ग्रह। भाई डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए राइट आंसर होगा। इसमें से सबसे सही किसका आंसर है? किसी का नहीं है। अच्छा, किसका? रिद्धि का सही था। अब सोचो यहाँ पर इतने लोग हो, इतने लोग में से रिद्धि का सही गया है और किसी का सही नहीं गया। तो इसका मतलब आपसे लोग गलतियां कर रहे हो कहीं ना कहीं। कहीं किसी का गलतियां होती है और कहीं किसी का अगला सही, किसी का अलग अगला गलत होता है। तो आपके दिमाग से निकल जाना चाहिए कि हाँ ये पढ़ने में ठीक है या वो पढ़ने में ठीक है। ठीक है, मेरा भी था सर, मैंने आपका देखा नहीं मेरे भाई। अर्थ की दृष्टि से सम श्रुतियां, भिन्नार्थक शब्द, युग्म का कौन सा विकल्प सही नहीं? देखिए अभी ये आपको ना आता होगा, ये अभी आपका नहीं आता होगा। ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं, अभी नहीं आता होगा, लेकिन जिस दिन मैं पढ़ा दूंगा आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, आपका गलत ही नहीं होगा, 100% की गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। आइए, ग्रह, ग्रह, सनत, संतान, नक्षत्र, आपत, आपत, संतान जो बीमार के लिए प्रयुक्त किया ना हो, अवधि, अवधि, एक भाषा, समय, सीमा, जलद, जलज, कमल, बादल। यहाँ पर आपका बी राइट आंसर होगा। बी आपका राइट होगा। बी आपका राइट आंसर होगा। बहुत ही खूब मेरे भाई, बहुत ही अच्छे। आइए, आभरण, आमरण शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। चलिए बताएंगे। शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। आभूषण, अनशन, भरण पोषण, जीवन पर्यटन, आभूषण, मरणयत, मृत्यु दंड, आभूषण। देखते भाई 23 का राइट आंसर। 23 का राइट आंसर मेरे भाई। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? युग्म सही अर्थ होगा आभूषण और सी आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई, बी नहीं होगा। मतलब यहां पर भी तुक्केबाज है। अजर, अजीर शब्द युग्म का सही अर्थ है। कह रहा अजीर, अजर, अजीर युग्म का सही अर्थ है, बताएंगे आपसे लोग। 24 का राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? आंगन, देवता, अजीर्ण, देवता, आंगन, वृद्धि अवस्था, आजीवन। क्या हो जाएगा? देवता आंगन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? देवता आंगन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवता आंगन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवता आंगन हो जाएगा। आइए, इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? 25 का राइट आंसर बताएंगे। इसमें से कौन सा सही नहीं है? चलिए 25 का राइट आंसर बताएंगे। दिन, दिन, दिवस, गरीब, दीप, दीप, हाथी, टापू, भिन्न, अभिन्न, जानकार, मूर्ख। ठीक है, अवधि, 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 एक भाषा,
समय सीमा सही नहीं है यहाँ पर। आपसे ये पूछ रहा है मेरे भाई, तो सही कौन सा नहीं है? डी आपका राइट आंसर होगा। डी आपका राइट आंसर होगा, सी बता रहे हैं। किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? आपको ये भी बताना है किस शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर आपको देना है मेरे भाई, 26 का राइट आंसर। तो यहाँ पर देखेंगे भाई, जलज, जलद, बादल, कमल, यही नहीं है भाई। पहला ही मिल गया आपको, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, पहला ही मिल गया। ठीक है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। आइए यहाँ पर 27 में आइए, 27 में। 27 में आइए। किस शब्द का अर्थ गलत दिया गया है? अमरण, आभरण, नृत्य, आभूषण, कंटक, कंठ, सेना, काट, पेय, प्रिय, पीने की वस्तु, प्रिय, विराम, अभिराम, सुंदर, निरंतर, यही आपका गलत है भाई। डी आपका राइट आंसर होगा। 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 इनमें से कौन सा युग्म अर्थ भेद से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म भेद से संबंधित नहीं है? ठीक है, यहां से आपसे पूछ रहा है। तरंग, तुरंत, लहर, घोड़ा, पद, पथ, रास्ता, स्वास्थ्यप्रद, आहार, तरिण, तरुणी, युवती, नाव, प्रसाद, प्रसाद, अनुग्रह, भवन। यहाँ पर आपके 28 का राइट आंसर पूछ रहा है मेरे भाई, 28 का राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर होगा, तरणी, तरुण। क्लियर? सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से क्रमशः बिल्कुल नया और नाटक कीड़ा का आशय प्रकट करने वाला शब्द युग्म कौन सा है? 29 का राइट आंसर देना है आपको। 29 का राइट आंसर देना है। अभिनय, अभिनव, अनुभव, अभिनय, अभिनव, अभिनय, अनुभव, अनुभव। यहाँ पर सी आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई। सी आपका राइट आंसर होगा। सी आपका राइट आंसर होगा। सी आपका राइट आंसर होगा। आई, वह साहित्य जिसमें गद्य पद्य दोनों में मिश्रित होते हैं उसे क्या कहते हैं? वह साहित्य जो गद्य और पद्य दोनों में मिश्रित होते हैं उसे क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? गद्य काव्य, चंपू, गद्य गीत, स्मृति वाक। क्या बोलते हैं इसको? चंपू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंपू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंपू बोलते हैं। क्या बोलेंगे मेरे भाई? चंपू बोलेंगे। आइए, घूमने फिरने वाला साधु वाक्य के लिए सार्थक शब्द होगा। घूमने फिरने वाला साधु वाक्य के लिए सार्थक शब्द होगा। योगी, तपस्वी, श्रमण, परिव्रजक, परिव्रजक। एक एक क्वेश्चन जिस दिन आपका फंसेगा ना, उस दिन आप ये सोचेंगे कि यार ये क्लास कल लिए होते तो शायद आज सिलेक्शन हो गया होता। ठीक है, जिस दिन आपका फंसेगा क्वेश्चन, उस दिन आप ये सोचेंगे कि हाँ, हमें ये क्वेश्चन कल लेना चाहिए था, लेकिन अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप सभी लोग उस दुनिया में चल रहे हैं जहां पर आपको कुछ भी ना मिलने वाला है। एक एक हजार क्लास के मैराथन ला रहे हैं, बस आप उसी में खुश हैं। बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं दुर्भिसंध, मच्छद संधि, कूट संधि, दुष्यत संधि। देखते भाई, 32 का राइट आंसर मेरे भाई, 32 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, छिद्रक संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छिद्रक संधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? छिद्रक संधि बोलेंगे। यहाँ पर छी होना चाहिए। क्या बोलते हैं? ये भी तो गलत है यार, यहाँ भी तो गलत है। इसको क्या बोलते हैं?
ये तो गलत है मेरे भाई। दुर्भिसंध बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दुर्भिसंध। ए आपका राइट आंसर होगा, ए आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई। यहां पर भी गलत था, ठीक है। ए आपका राइट आंसर होगा, ए आपका आंसर होगा, ए ही होगा मेरे, ए ही आपका सही है, ए आपका राइट आंसर होगा। आइए, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाले वाक्य में सार्थक शब्द होगा। छिद्रक, विनयी, चुगलखोर, दुष्ट, आलोचक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? छिद्रक। क्या हो जाएगा मेरे भाई? छिद्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छिद्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छिद्रक हो जाएगा। आइए, 34 का, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को के लिए किस सार्थक शब्द का होगा? भाई 100% क्वेश्चन मिलेंगे। मैं कह रहा हूं, अगर आप कहीं टेस्ट दे रहे होंगे या मॉक करा रहे होंगे, कर रहे होंगे आप, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं ये पीवाईक्यू में जरूर मिला होगा, पीवाईक्यू में जरूर मिला होगा आपको, कहीं ना कहीं आपको पीवाईक्यू में जरूर मिला होगा ये। 34 का राइट आंसर। क्या बोलते हैं? सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आइए, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय देवता तपस्वी साधक, क्या बोलते हैं उसे? मृत्युंजय। क्या बोलेंगे? मृत्युंजय। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे हम क्या बोलेंगे? मृत्युंजय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मृत्युंजय बोलेंगे। आइए, जो साथ में पढ़ा हो, साथी, मित्र, सहभागी, सहपाठी। जो साथ में पढ़ा हो उसे हम क्या बोलेंगे? सहपाठी बोलते। क्या बोलते हैं? सहपाठी बोलते हैं। अगोचर शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है? कह रहा है, अगोचर शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है? 37 का राइट आंसर मेरे भाई। जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष ना हो, जिसका पता मालूम ना हो, जिसको पार करना मुश्किल हो, जिसका नाप जोख ना किया जा सके। जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष ना हो, उसी को हम अगोचर शब्द में प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अगोचर शब्द में प्रयोग करते हैं। आइए, परिवर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। दुर्दशा, गृहिणी, सरोजनी, चरित्री। देखते भाई, यहाँ पर कितने हमारे साथी कर पाते हैं? 38 का राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अशुद्धियां कौन सी है? चरित्री। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? चरित्री आपकी अशुद्धियां हैं। रचित्री है ना, रचित्री। परिवर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? देखिए, हर एक क्वेश्चन को मैं छूने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को छूने की मैं कोशिश कर रहा हूं। शब्द सही है, सामग्री गलत है भाई, प्रदर्शनी गलत है, अनुग्रहित यही तो सही दिख रहा है। सी आपका राइट आंसर होगा। बी बता रहे हैं, पता नहीं कहां से इनको बी दिखाई दे रहा है, बी सही इनको दिखाई दे रहा है। परिवर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? देखते भाई, परिवर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है आपको बताना है। 40 का राइट आंसर। दृष्ट, झूठ, भूख, अनिष्ट। कौन सा है? अनिष्ट। कौन सा है मेरे भाई? अनिष्ट। इनमें से शुद्ध शब्द है कोशिक, कोशिश, कोशिश, कोशिश। कौन सा सही है भाई? 41 का कौन सा सही है? देखते हैं यहाँ पर कौन कर पाते हैं 41 में। अब ये भी गलत करेंगे। ए आपका राइट आंसर होगा। 41 में ए आपका राइट आंसर होगा। आइए, किस विकल्प में दोनों शब्द अशुद्धि है? सन्यासी, सदिश, अंधाधुंध, उल्लंघन, नमस्कार, पड़ोसी, गुरुवर, कढ़ा। विकल्प में दोनों शब्द अशुद्ध है। 42 में कह रहा है दोनों शब्द क्या है आप? अशुद्ध है। तो क्या हो जाएगा? अंधाधुंध, उल्लंघन। बी आपका राइट आंसर होगा।
आइए, निम्नांकित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? वाल्मीकि, 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 वाल्मीकि। देखते भाई, 43 का राइट आंसर बताएंगे। अच्छा, यहाँ पर जितने हमारे साथी बोल रहे हैं, जितने भी हमारे साथी बोल रहे हैं, कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है, यहाँ पर तो वाल्मीकि इस तरह होगा ही नहीं। यहाँ पर वाल्मीकि इस तरह होगा, वाल्मीकि इस तरह होगा। जितने भी हमारे साथी कर रहे हैं, जितने भी हमारे साथी कर रहे हैं, वो तो गलत ही बता रहे हैं भाई। भाई यहाँ पर बी सी बी सी बी सी जो कर रहे हो आप सभी लोग, जो कर रहे हो, आप ये दिमाग लगाओ, मतलब ऐसे तुक्केबाजो, ऐसे मतलब ऐसे तैयारी कर रहे हो, पता नहीं कैसे सिलेक्शन लोगे आप सभी लोग, कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब सारे गलतियां हैं यहाँ पर, फिर भी आपका बी सी चल रहा है। अरे दो ऑप्शन एक जैसा है तो कोई मतलब ही नहीं है ना, आपका सही जाना चाहिए ना। यहाँ पर जब गलतियां हैं, फिर भी लगा ले जाओगे। ऐसे मैथ में देखो, मैथ में भी, रीजनिंग में देखो, रीजनिंग में भी, और हिंदी में देखो, हिंदी में। कौन सा सब्जेक्ट मजबूत है फिर आपका? किस किस आधार पर सिलेक्शन लेंगे आपसे लोग? कोई तो सब्जेक्ट मजबूत होना चाहिए, एक भी सब्जेक्ट नहीं है मजबूत। भाई किस आधार पर सिलेक्शन होगा, ये भी तो सोचो। ना ही रीजनिंग परफेक्ट, ना ही हिंदी परफेक्ट, ना ही मैथ परफेक्ट, ना यूपी स्पेशल परफेक्ट। किस आधार पर सिलेक्शन लोगे? आइए, कह रहा निम्नांकित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? मुहूर्त। यही तो सही है यार, ये आपका राइट आंसर होगा। ये आपका राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर होगा। आइए, परिवर्तनीय की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि जो मैं करा रहा हूं इसी में से क्वेश्चन रहेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, जितना मैं आपको मॉक टेस्ट कराऊंगा इसी में से रहेंगे। लेकिन क्या आप उस तरह करके जा रहे हैं? आपको याद हो जाएगा सब कुछ। ये प्रैक्टिस में करा रहा हूँ, याद कराने के लिए नहीं कर रहा हूँ। कह रहा शुद्ध है तो क्या हो जाएगा? तृतीय। आइए, रिमेम्बर, रिमेम्बर, रिमेम्बर सर, सीमेंट, रिमेम्बर सीमेंट के लिए परिभाषित शब्द है। रिमेम्बर सीमेंट के लिए परिभाषित शब्द है। देखते भाई, रिमेम्बर्स के लिए आप आते हैं 46 में राइट आंसर क्या होता है इसमें? प्रतिपूर्ति। क्या होता है? प्रतिपूर्त होता है। देखो, अब 46 का डी बता, संपूर्ति बता रहे। आइए, यहां पर देखते हैं, जर्नल का हिंदी समक्ष नहीं है। करा जर्नल का हिंदी समक्ष नहीं है। 47 का राइट आंसर बताएंगे, जर्नल का हिंदी समक्ष नहीं है। तो कौन सा नहीं है? विशेष प्रधान तो होगा मेरे भाई, प्रधान तो होगा ही। सामान्य भी होगा मेरे भाई, सामान्य भी होगा। आइए, फैक्सिमिल हिंदी के समक्ष हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए बताएंगे। 38 का, 48 का बताएंगे आप। फैक्सिमिल तो क्या हो जाएगा? प्रतिकृति। क्या हो जाएगा? प्रतिकृति हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? प्रतिकृति हो जाएगा। आइए, अंग्रेजी अंग्रेजी परिभाषिक शब्द एवं उनके समक्ष दिए गए हिंदी समानार्थी शब्द में से कौन सा युग्म सही है? इंस्टॉलमेंट, सन, स्थापना, इंप्रेशन, इंफ्रेक्शन, समाधान, इंस्टीट्यूशन, समिति। देखते भाई, 49 का राइट आंसर मेरे भाई, 49 का राइट आंसर। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको कोई नहीं करा रहा है, मैं कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, हिंदी में नहीं करा रहे हैं ये सब क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। डी सी, डी सी। देखते भाई कितने साथी हमारे यहाँ पर सही राइट आंसर दे पाते हैं। यहां पर सिर्फ एक व्यक्ति का सही है, ऑफिशियल करके है। ठीक है, 60 ऑफिशियल करके सिर्फ इन्हीं का सही है, और बाकी सभी का गलत है मेरे भाई। डी गलत है मेरे भाई। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर होगा। ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए हिंदी में आप सभी लोग ये गलत कर रहे हैं। हिंदी में आपको ये हिंदी में नहीं कराया गया है, हिंदी में कोई कराएगा ही नहीं। आइए, अंग्रेजी परिभाषित शब्द एवं उनके समक्ष दिए गए हिंदी समानार्थी शब्द में से एक युग्म सही नहीं है। कह रहा है यहाँ पर एक युग्म सही नहीं है, इसको आपको चुनना है जो युग्म सही नहीं है। आइए, डिपोर्शन, देश निकाला, नियुक्तियां, डायरेक्शन, अनादर, डिटेशन। ये आपका गलत है मेरे भाई, डी आपका गलत होगा। डी आपका गलत होगा। ये ही ये ही नहीं पता, ये नहीं पता भाई, नहीं पता है तो यहाँ पर ए लगा रहे। तो कुछ लोग तो हमारा मतलब आंसर का इंतजार करते हैं, बस गुरुजी बताए हम निपटा दें। ठीक है, मैं कह रहा हूं भाई, अच्छे अच्छे जो हिंदी के हैं, आपको कई चीजें गलत बता दिए हैं। चलिए, 51 का राइट आंसर बताएंगे आप सभी लोग। तो क्या, अच्छा ये तो बहुत तेजी से चल रहा है ना नोटिफिकेशन का। अधिसूचना क्या होता है? अधिसूचना ट्रांसफर के लिए सही परिभाषित शब्द नहीं है। देखते भाई, 52 का राइट आंसर, 52 का राइट आंसर मेरे भाई, 52 का राइट आंसर। हस्तांतरण, रचनांतरण, अंतरण, स्थानांतरण। भाई जहां से आप हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी भूल जाएंगे, हिंदी भूल जाएंगे। आप मेरी क्लास में रहिए लगातार, एक भी क्वेश्चन आपको गलत बाहर मिल जाएगा तो बताइएगा। करा 53 में इनमें से किस विकल्प का सही परिभाषिक शब्द है? नहीं है। कह रहा है इस विकल्प में से किसका परिभाषिक शब्द नहीं है। आप बताइए, कोई भी हिंदी में इस तरह कराया हो तो आपको। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं हिंदी में, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, मैं अपने आप से नहीं करा रहा हूं, ये PYQ के हैं मेरे भाई, हिंदी के ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। आइए, मिक्स कॉन्डिक्ट, ये तो पहला ही तो गलत है मेरे भाई, पहला ही तो गलत है। कहाँ 53 में सी बता रहे हैं भाई। गलतियां खूब कर रहे हैं, अच्छी बात है, गलतियां करेंगे। कई क्वेश्चन आपको नए मिल रहे होंगे आज। आइए, निम्नलिखित में से गलत कथन है। सामान्य वाक्य के लिए अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। मनोविकार सूचित करने के लिए यदि प्रश्नवाचक शब्द आए तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह लगा देते हैं। मनोविकार, मनोविकार जब उत्पन्न होता है तो हम क्या लगाते हैं? मनोविकार जब उत्पन्न होता है तो हम क्या लगाते हैं, बताएंगे आप लोग? कल ही मैंने बताया था आपको, मनोविकार जब उत्पन्न होगा तो हम क्या लगाते हैं? इस रचना के उपनाम, रचना के स्थान पर इकहरा
चिन्ह लगाया जाता है। देखिए जो मैंने एग्जाम्पल आपको परिभाषा मैंने पढ़ाया है, जो मैंने परिभाषा पढ़ाया वही परिभाषा आपके यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में आए हैं, क्वेश्चन के रूप में आए हैं। विस्मयाद बोधक, बहुत ही अच्छे। बी में विस्मयाद बोधक होना चाहिए, और ये कह रहा कथन गलत है। विकार सूचित करने के लिए यहाँ पर विस्मयाद बोधक होगा। ठीक है, जो 54 डी का बता रहे हैं ना, गलत बता रहे हैं वो। ठीक है, यहाँ पर किसका हम प्रयोग करेंगे? विकार। अब सोचिए ये एक एक, अगर आप ये देखेंगे तो ये एक परिभाषा है, एक परिभाषा दिया गया है मेरे भाई, एक परिभाषा दिया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो रचनात्मक उप एवं रचना के स्थान पर इकहरा चिन्ह, इकहरा और दोकहरा चिन्ह की परिभाषा दी गई है। यहाँ पर इकहरा और दोकहरा चिन्ह की परिभाषा दी गई है। तो यदि एक वाक्य में कई प्रश्नवाचक प्रश्नसूचक उपवाक्य हो तो पूरे वाक्य की समाप्ति पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ पर भी एक परिभाषा दी गई है। ठीक है, जो आप सभी लोग गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, जब तक मेरी नोट्स उठाकर आप पढ़ेंगे नहीं तब तक हिंदी में पकड़ नहीं बनेगी। ठीक है, जितना मैं आपको नोट्स पढ़ा रहा हूं वहां पर जितना मैंने आपको लिखवाया है अपने आप में कतई जहर है परीक्षा की दृष्टि से। जब अगर ये कोई सोचे कि हम सीधा मॉक टेस्ट में आएंगे, हम तीर यहाँ पर मार शुरू करेंगे तुक्केबाजों, तो तुक्केबाजों इस तरह आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, पहले उस नोट्स को रिवाइज करिए, एक भी क्वेश्चन गलत निकल जाएगा तो बताइएगा। किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग सही है? अब देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रयोग किए जाएंगे वहां पर। 55 का राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे। अब जो भी पढ़े होंगे कि विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, तो तुरंत मतलब ये विराम चिन्ह नहीं ढूंढेंगे, वो देखेंगे यहाँ पर क्या कहावतें चल रही हैं, वो विराम चिन्ह वहां पर देखेंगे। ठीक है, जो भी हमारे साथ पढ़े होंगे, जिनको हमने पढ़ाया है, यहाँ पर तो हुआ ही नहीं, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर भी। अब देखिए, रोको मत जाने दो, कह रहा रोको मत जाने दो, यहाँ पर कोई विराम है, यहाँ पर विराम लग गया है। ठीक है, मैं नहीं, मैं नहीं, यहां नहीं कर सकता, यहां भी देखिए पूर्ण विराम है। ठीक है, तुम कहां गए थे, देखिए कहावतें आई ना, कहावतें आई, प्रयोग हुआ। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। देखिए बी सभी सभी लोग बी लगा रहे हैं भाई, बी नहीं होगा, डी आपका राइट आंसर होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका मतलब विराम चिन्ह पढ़े नहीं, जो मैंने नियम बताया वो आप देखे नहीं। अगर आपसे गलतियां हो रही है तो इसका मतलब आप देखे नहीं। किस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुआ है? किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयुक्त नहीं हुआ है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग। 56 का राइट आंसर बताएंगे, किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ? देखते ही लग रहा होगा आपको कहीं ना कहीं। अब यहां भी नहीं देख पा रहे हैं। बी बता रहे हैं। सी वालों का राइट आंसर है, 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 सी वालों का राइट आंसर है। मेरे भाई टाइम से जुड़िए। ठीक है, जो अभी जुड़े हैं टाइम से जुड़िए, नहीं तो अन्यथा मैं ब्लॉक कर दूंगा आपको, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, समझ गए होंगे जिनको मैंने बोला है यहाँ पर। विराम चिन्ह के प्रयोग से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में नहीं है आप, मुझे एक व्यक्ति को पता नहीं है। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, यादव करके अभी जुड़े हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी साथी हैं बहुत ज्यादा 30-35 रहते हैं, और जो लगातार है मुझे पता है कौन लगातार रहते हैं कौन लगातार नहीं रहते। ठीक है, तो अपना दिमाग आप मत लगाइए अंजलि वर्मा जी। ठीक है, मैं तुमको नहीं कह रहा हूँ।
चलिए, कह रहा है विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। विराम चिन्ह का प्रयोग विवरण सही नहीं है। लिखने से जब कोई शब्द छूट जाता है, ये थोड़ी लगाते लिखने से कोई शब्द छूट जाता है तो कोष्ठक लगा देते, नहीं यहाँ तो यही गलत हो गया भाई, यही तो हमारा गलत हो गया, ये हमारा है। ठीक है, आइए, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? उद्धृत करते समय किसी को उद्धृत कर रहे हैं तो आप जानते हैं क्या करते हैं? निर्देशक लगाते नहीं, विस्मयाल लगाते नहीं, अवतरण लगाते नहीं, प्रश्नवाचक लगाते हैं नहीं, तो यहाँ पर कौन सा लगाएंगे? अवतरण चिन्ह लगा देते हैं। कौन सा चिन्ह लगा देते हैं? अवतरण चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, अवतरण चिन्ह लगा देते हैं। जो भी हमारे साथी यहाँ पर नए जुड़े हैं भाई, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बनने की कोशिश करिए मेरे भाई। राधे राधे साथी। आइए, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? कह रहा है अल्प विराम के प्रयोग में कौन सा कथन असंगत है, आपको असंगत बताना है। किसी तथ्य के स्पष्ट करने के संकेत करने के लिए अभिवादक, समापन, पता, पता, दिनांक आदि के सम्मान सूचक, उपवाक्यों को अलग करने के लिए। भाई यहाँ पर राइट आंसर ए होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए मेरे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। यहाँ पर 59 में आपका राइट आंसर ए आ जाएगा, राइट आंसर ए आ जाएगा। आइए यहाँ पर आते हैं, किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है? देखिए, अब आप पढ़ चुके हैं, आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये सब आप जो पढ़ चुके हैं वो गलत नहीं होना चाहिए। 60 का राइट आंसर बताएंगे। कह रहा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यहाँ हुआ है, नहीं हुआ, यहाँ हुआ है, हो रहा है, यहाँ पर हुआ है, नहीं हुआ, यहाँ पर हुआ है, नहीं हुआ। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, एक्शन में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? देखते भाई, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर देखते ही हंस पाद दिखाई दे रहा है आपको, तो यही तो सुमेलित नहीं है। चलिए, आप सभी लोग बताएंगे हंस पाद का चिन्ह कौन सा होता है? चलिए आंसर दीजिए आप सभी लोग, हंस पाद का चिन्ह कौन सा होता है? मैंने पढ़ाया है। चलिए, हंस पाद का चिन्ह बताएंगे आप सभी लोग। बहुत ही खूब भाई, आनंद प्रसाद जी, बहुत ही अच्छे। निपात रहित वाक्य है। निपात को मैंने बताया था, अगर निपात नहीं पता है, निपात नहीं पता है, देखिए आपसे लोग कई कई साथी बोलते हैं सर नाम लीजिए, नाम लीजिए। जब आपका सीधा ही सही जाएगा, सीधा ही सही जाएगा, तो आपको बताने की जरूरत नहीं। तक आया है, यहां भी आया है। अब यहां पर दोनों में उत्पन्न हुए 62 में, 62 का राइट आंसर क्या होगा? कल आया है, और यहां पर देखिए सी आपका राइट आंसर होगा। यहां पर ऐसा कोई शब्द प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए यहां पर तक भी ही, मैंने निपात शब्द लिखवाया है, निपात शब्द मैंने लिखवाया है, जो भी निपात है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कहीं पर प्रयोग हुआ है, वो शब्द नहीं हुए। निपात शब्द का प्रयोग आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। कोरोना अचानक फैल गया, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार की क्रिया विशेषण होगी? अब अचानक वगैरह मैंने पढ़ाया है आपको। अचानक किसकी होगी? तो अचानक आपकी रीतवाचक होगी। कैसी होगी? रीतवाचक होगी। अब आप ये भी ना कर पाए तो आपको दिक्कत हो रही मेरे भाई, आपको दिक्कत हो रही है, आप ये भी ना कर पाए तो। ठीक है, आपको क्या हो रही, फिर दिक्कतें हो रही हैं। जो भी हमारे साथी यहाँ पर नए हैं, चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बनने की कोशिश करिए। अगर आप हिंदी में अपना नंबर सही करना है तो लगातार बनने की कोशिश करिए। 6 बजे स्टार्ट हो जाती है और 6 बजे जुड़िए। ठीक है, जहां पर 100 क्वेश्चन का आपको कराया जा रहा है, और बीच में आते रहिए, जाते रहिए, कोई मतलब नहीं है। निम्नलिखित में से संबंध बोधक अव्यय का एक
प्रकार नहीं है। देखते भाई, संबंध बोधक अव्यय का एक प्रकार नहीं है। देखते हैं, कालवाचक, हेतु, विकल्पवाचक, कौन सा सही है मेरे भाई? लगता है मुझे क्लास बीच में ही रोकनी पड़ेगी यार, आप सबकी। चलिए बताएंगे, संबंधवाचक में कौन सा नहीं है? यहाँ पे मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है भाई, संबंधवाचक में कौन सा नहीं है? हमें लगता है ये दिशावाचक नहीं होगा। क्यों? पता नहीं यार, हाथ में क्यों दर्द कर रहा है बहुत तेजी से। आइए, आज लड़के लड़कों को सूर्य ग्रहण का रहस्य जाना जान लिया है। आज लड़के ने सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया है। इस वाक्य में अव्यय है, इस वाक्य में कह रहा है अव्यय है। ठीक है, 65 का राइट आंसर कह रहा है मेरे भाई, 65 का राइट आंसर। तो अव्यय देखिए, जहां पर आपके कोई भी परिवर्तन ना हो, आज का। ठीक है, यहाँ पर लिंग वचन से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 65 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। देखिए हिंदी, मैंने प्यारे साथियों आपको, जो हमारे बच्चे उस तरह ऑनलाइन वाले हैं, मैंने उनको नहीं पढ़ाया है हिंदी। ठीक है, लेकिन हिंदी में आपको कई चीजें मेरे भाई गलत पढ़ाई गई है, कई चीजें आपको गलत पढ़ाई गई है, और अच्छे अच्छे टीचर गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कई चीजें मतलब बीच छोड़कर बस आपको पहला दूसरा लेकर फिर सातवां बता दे रहे हैं, कई चीजें छोड़ रहे हैं। ठीक है, और ये मुमकिन भी नहीं है कि हाँ हम पूरी हिंदी यहाँ पर आपको दे सकते हैं। ठीक है भाई, आइए, छाछड़ निम्नलिखित में से कालवाचक अव्यय नहीं है। कह रहा है छाछड़ में निम्नलिखित में से कालवाचक अव्यय नहीं है। थोड़ा जल्दी करेंगे मेरे भाई, थोड़ा तेजी चलेंगे। तो यहाँ पर पहले, तुरंत, नित्य, परे। परे आपकी कालवाचक नहीं होगी, परे आपकी कालवाचक नहीं होगी। किस विकल्प में से सभी शब्द रीतवाचक क्रिया विशेषण है? रीतवाचक क्रिया विशेषण कल ही मैंने आपको खत्म किया है, रीतवाचक क्रिया विशेषण। 68 का राइट आंसर, 67 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फटाफट, थोड़ा, अचानक, अनायास, एकाएक, कदाचित, अनायास, एकाएक, कदाचित, अनायास, एकाएक, कदाचित। ए बता रहे हैं भाई, ठीक है, पढ़ते हुए। बढ़िया पढ़ रहे हैं आपसे लोग। लगातार, सदा, तुरंत शब्द कौन से क्रिया विशेषण में आते हैं? कह रहा लगातार, सदा, तुरंत शब्द कौन से क्रिया विशेषण में आते हैं? 68 का राइट आंसर मेरे भाई। तो किसमें आते हैं लगातार, तुरंत? आपके भाई रीतवाचक में नहीं होंगे, रीतवाचक में नहीं होंगे, कहाँ होंगे? कालवाचक में होंगे। कालवाचक। अब देखिए यहाँ पर गलत हो रहा है, तो आप सबको वहां पर नोट करिए कि यहाँ से हमारा गलत जा रहा है, तो उसको सही करिए जाकर। ठीक है, रिवाइज करिए उसको। आइए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर कह रहा है कौन सा रेखांकित रेखांकित पद में संबंध अव्यय का उदाहरण है? कहाँ रेखांकित किया गया मेरे भाई? कहाँ से बता दोगे आप? कहाँ से बता दोगे? बता ही नहीं सकते हो यहाँ पर, जब रेखांकित ही नहीं किया है। ध्वनि के लिए, ध्वनि की लिखित रूप को क्या कहते हैं? चलिए बताएंगे आपसे लोग, ध्वनि की लिखित रूप को क्या कहते हैं? 70 का राइट आंसर बताएंगे आपसे लोग, ध्वनि की लिखित रूप को क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे। आइए, दीर्घ स्वर नहीं है। कह रहा है दीर्घ स्वर नहीं है, 71 का राइट आंसर। दीर्घ स्वर नहीं है। देखिए मैंने आपसे स्वरों से भी क्वेश्चन लिया है। ठीक है,
कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं हमसे, याद रखे रहिएगा, कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, बस आप करते रहिए। निम्न में से कौन सा वर्ण स्वतंत्र ध्वनियां है? कह रहा स्वतंत्र ध्वनियां है, निम्न में से कौन सा वर्ण स्वतंत्र ध्वनियां है? तो स्वतंत्र आपके बिना जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। आइए, निम्न में से किस संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन, भाई संयुक्त व्यंजन आप कैसे जानेंगे? संयुक्त व्यंजन जो संयुक्त अक्षर से बने हो, जो संयुक्त अक्षर से बने हो उन्हें हम क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन बोलेंगे। क्यों? यही तो बोलेंगे। देखो सभी साथी का ए आ गया। बहुत ही अच्छे। ए कहां से होगा मेरे भाई? संयुक्त व्यंजन। न्याय। ये आज क्लियर हो जाएगा आपका कि संयुक्त व्यंजन कैसे होते हैं, ठीक है। 74 निम्न में से कंठ व्यंजन है। कंठ व्यंजन बोलने पर ही पता चलेगा आपको। कंठ, टा, ता, घा। देखते बोलते ही ना गया कहां? कंठ मतलब यहाँ पर टा बोल रहे हैं आगे आ रहा है, ता बोल रहे हैं आगे आ रहा है, घा, घा, घा बोलिए, देखिए कहां जा रहा है? घा बोलने पर यहाँ आ रहा है बीच में। बोलकर ही करिए। जब ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं बोलकर करना चाहिए आप सबको। आइए, निम्न में से दंत व्यंजन नहीं है। ता, चा, दा, था। अब यहां पर बोलकर देखिए कौन सा हो जाएगा? चा। चा बोलिए, चा। चा कहां लड़ रहा है? बीच में लड़ रहा है, चा बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका चा हो जाएगा। डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। तुक्केबाज कौन है भाई? ये डी वाले कौन है? हट गए नहीं तो। तो अच्छा, बहुत चालाक होते हैं आपसे लोग, तुरंत डिलीट कर देते हैं। कौन था? मैं देख नहीं पाया सही से। आइए, का और का योग होता है, तो का और सा का जब योग होता है तो क्या बनता है? छा बनता है। का और सा का योग होता है तो क्या बनता है? छा होता है। आप पता होगा तो बताना आज मुझे। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? अब द्वित्व, द्वित्व शब्द मैंने पढ़ाया है। अब यहाँ पर भी गलतियां कर रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या हैं? अब यहाँ देखिए समान शब्द मिले हैं, समान शब्द मिले हैं, समान शब्द यहीं पर तो नहीं है। सी में राइट आंसर होगा। 78 में पुरुष बड़ा सुंदर है, सॉरी बड़ा सुंदर है या पुष्प बड़ा सुंदर है, वाक्य में अशुद्धियां हैं। वाक्य में अशुद्धियां हैं। अब ये आप गलत संज्ञा संबंधित, सर्वनाम संबंधित, विशेषण संबंधित, क्रिया विशेषण, ये सब पढ़ा दिया गया है और यहाँ पर गलतियां कर रहे हैं तो इसका मतलब आप फिर बहुत गलत हो रहे हैं फिर आपसे। पुष्प, अब देखिए यहाँ पर क्या संबंधित गलत हो रहा है, आप सोचिए यहाँ पर, यह बड़ा सुंदर है। क्या आपको बोलने पर कुछ लग रहा है? यह पुष्प बहुत सुंदर है। क्या? विशेषण संबंधित। क्या? विशेषण संबंधित। आइए, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है। मुझे कह रहा शुद्ध वाक्य है, 79 का आपको राइट आंसर बताना है। मुझे पाठ याद करना है, मुझको पाठ याद करना है, मेरे को पाठ याद करना है, मेरे को याद पाठ करना है। कौन सा सही है देखते भाई। यहाँ पर ए आपका राइट आंसर होगा। मुझे पाठ याद करना है, मुझे पाठ क्या करना है? याद करना है। कह रहा है इनमें से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। 80 का राइट आंसर बताएंगे। कह रहा है दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। यह डिब्बा केवल मात्र महिलाओं के लिए आरक्षित है। शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो जाएगा। आज के वर्तमान स्थिति में देश असमंजस में है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई। सी आपका राइट आंसर होगा। जो भी हमारे साथी यहाँ पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बने रहिए। आइए, इन व्याकरण की दृष्टि में कौन सा वाक्य सही है? ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कह रहा है संभावना में अनेक लोग उपस्थित होते हैं। संभाव,
यही तो आपका सही हो गया, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आइए यहाँ पर देखते हैं, व्याकरण से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। मेरे पास 50 रुपए हैं, अपना काम करके वह लौट आया, यद्यपि वे अनपढ़ हैं फिर भी बेवकूफ नहीं है। वह सदैव ही सत्य बोलता है, वह सदैव ही सत्य बोलता है, क्या पूछा, शुद्ध नहीं है। 82 का राइट आंसर बताएंगे। वह सदैव ही सत्य बोलता है, ये आपका होगा, वह सदैव ही सत्य बोलता है। 82 का सी नहीं होगा मेरे भाई। देखिए यहाँ पर जो अब लास्ट में जुड़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप तो एक फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं आपसे लोग, ठीक है। फॉर्मेलिटी अदा करने से कुछ होने वाला नहीं है। अब ये आप सोचिए कि माइनस मार्किंग नहीं है, तुक्का मार के हो जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफियत है। भाई यद्यप तथापि जो आप बता रहे हो, एक बार आप फिर से जाकर जहां पर आप पढ़े होंगे, ये हिंदी जहां से पढ़े होंगे या आप कहीं पर, वहां पर उठाकर एक बार फिर से देखिएगा, यद्यप तो तथापि कब लगाते हैं। ठीक है मेरे भाई। किस वाक्य में क्रिया संबंधित अशुद्धियां हैं। ठीक है मेरे भाई। क्रिया संबंधित अशुद्धियां पूछ रहा है आपसे, क्रिया संबंधित अशुद्धियां बोल पूछ रहा है। सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं है। बच्चा दूध पीकर सो गया, आयोजक की तिथि, धन्यवाद दिया, कुत्ते जोर जोर से भौंक भौंक रहे थे, यहाँ पर अशुद्धियां हैं मेरे भाई, सर्वत्र वाले में अशुद्धियां हैं। ठीक है। अब देखो 83 का सी बता रहे हैं, 83 का कौन है, ये सी बता रहा है मेरे भाई। 83 का कौन है, आरती यादव। ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे, क्लास में मिलते हैं, क्लास में आपसे मिलते हैं, फिर पूछते हैं कैसे आप किए हो इसको। इनमें से किस वाक्य में विशेषण से संबंधित अशुद्धियां हैं। विशेषण, क्वेश्चन आएंगे ऐसे, ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसे लेंगे। आइए देखते हैं। वे बहुत अच्छे इंसान हैं, यहाँ पर शुद्ध गाय का दूध मिलता है, हमें मानव मात्र एक भला सोचना चाहिए। भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यहीं पर तो विशेषण संबंधित अशुद्धियां हैं, यहीं पर तो विशेषण संबंधित अशुद्धियां हैं। सर जो डाउट रहेगा क्वेश्चन में आप से ही ना पूछें। भाई कहे नहीं पूछेंगे मेरे भाई, मैंने कब कहा कि आप मत पूछिए। देखिए मेरे भाई, जो आपने क्वेश्चन ये पूछा, यद्यपि तथापि, ठीक है, यद्यपि तथापि, वहां पर आपको पूरा विस्तार करने के लिए उसका टाइम चाहिए, तभी आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तभी आप उसको समझ पाएंगे मेरे भाई। अब यहाँ पर मैं, इसलिए मैंने आपको कहा पहले आप वहां पर चले जाइए जहां पर आप नोट्स बनाए हैं, वहां पर देखिए, नहीं समझ में आएगा मैं फिर यहाँ आपको बता दूंगा। ठीक है, मैंने ये थोड़ी कहा कि आप हमसे मत पूछिए मेरे भाई, मैंने ये थोड़ी कहा कि आप हमसे मत पूछिए। मैंने कहा एक बार अपना नोट्स खोल कर देख लीजिए, अगर आप पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो मैं यहाँ पर खुद ही बता दूं आपको। ठीक है, पूरा विस्तार ही मैं उसका कर दूंगा, यद्यपि हो तथा आपका। क्वेश्चन क्या था एक बार आप, आपका क्वेश्चन क्या था मेरे भाई, एक बार आप कमेंट करेंगे क्वेश्चन आपका क्या था। चलिए, अच्छी बात है, आपने कहा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है, चलिए आपका क्वेश्चन क्या था, एक बार आप कमेंट करेंगे।
आपका क्वेश्चन क्या था, एक बार आप कमेंट करिए। क्वेश्चन क्या था मेरे भाई, कमेंट करिए। दवा या दवा रोगों को समूल सहित नष्ट कर देगी, या दवा रोगों को समूल में नष्ट कर देगी, या दवा रोगों से, या दवा रोगों को समूल नष्ट कर देगी। राइट आंसर आपका डी होगा। कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। ओके मेरे भाई। पर्यटन का अर्थ है, कह रहा 86 में भ्रमण पर्यटन का अर्थ है, 86 में भ्रमण पर्यटन का अर्थ है मेरे भाई, 86 का भ्रमण पर्यटन का अर्थ है सैर सपाटा, किसी भी विशेष उद्देश्य के घूमना, किसी भी उद्देश्य घूमने पर निरर्थक घूमना फिरना, निरर्थक घूमना देखने और उद्देश्य घूमना कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए सैर सपाटा। डी नहीं होगा भाई, डी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं बोल रहे हैं, बोलो सोचो। आलस व तद्दत का अर्थ होगा सुस्ती, ऊंघाना, वासी लेना या नींद लेना, सोना या ऊँघना। उक्त युग की कोई, देखते भाई 87 का राइट आंसर, 87 का राइट आंसर मेरे भाई। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सुस्ती। अच्छा आपसे लोग एक बार बताएंगे, जितने भी हमारे साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, एक बार बताएंगे रीजनिंग में आपसे लोग मॉक करना चाहेंगे कि चैप्टर वाइज में ले चलूं, चैप्टर वाइज ले चलूं, मॉक करना चाहेंगे, एक बार आपसे लोग कमेंट करेंगे। ज्ञात व अज्ञात के लिए प्रयास करने के, मोक गुरुजी, कोई कह रहा है मोक भाई। अगर आपका चैप्टर क्लियर है, अगर आपका रीजनिंग का चैप्टर क्लियर है तो मैं मॉक कराऊं, और रीजनिंग का चैप्टर क्लियर नहीं है मेरे भाई तो मैं आपको चैप्टर समझाने की कोशिश करूं। आइए, प्रयास करने पर भी जाना जा सके वह जिसके बारे में जानकारी ना हो, जिसके विषय में प्रयास करने पर जाना जा सके, जिसके बारे में जानकारी ना हो और उसके विषय में प्रयास करने का भी जाना जान सके, ये तो हमारा राइट आंसर होगा, सी हमारा राइट आंसर होगा। सर मोक, सभी साथी मोक ही बोल रहे हैं। चलिए कराते हैं, मोक ही कराते भाई। मैं तो ये सोचा था कि चैप्टर कराऊं, चैप्टर कराने के बाद उसका पीवाई क्यू कराऊं आपको, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक चैप्टर समाप्त करिए, पीवाई क्यू करिए, फिर एक चैप्टर समाप्त करिए, पीवाई क्यू करिए, इससे आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में मोक चल रहा है, कोई बात नहीं। अत्यधिक प्रयत्न प्रसन्नता और उमंग का, प्रसन्नता की मिश्रित अनुभूतियां के अर्थ का विकल्प है। चलिए 79 का राइट आंसर, उल्लास आहाद, प्रसन्नता उल्लास, आहाद उल्लास, आह्लाद उल्लास। आइए यहाँ पर, दोष दर्शन व गुण, दोष दर्शन के अर्थ वाले शब्द है। 90 का राइट आंसर मेरे भाई, 90 का राइट आंसर, 90 का राइट आंसर। आलोचना, समालोचन, समालोचन, आलोचना, निंदा, स्तुति, भलाई व बुराई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आलोचना और समालोचन। तो यहाँ पर राइट आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए मिलते हैं भाई,
कल की क्लास में, ठीक है? आज आपके जो 4 बजे क्लास रखी गई है, वहाँ पर आप रखे जाएँगे। खपत से चल रहे हैं आपके क्वेश्चन, लगातार आपकी खपत से चल रहे हैं। एक बार हमारे जितने भी साथी यहाँ पर दे रहे हैं, एक बार कमेंट करके बताएँगे कितना आपका 90 में सही गया है, ठीक है? तो खपत से क्वेश्चन आपके कराए जाएँगे। थैंक यू सर सो मच, नाइस क्लास। ठीक है? बने रहिएगा मेरे भाई, लगातार आप सभी लोग बने रहिए, ठीक है? तो एक बार अभी आप सभी लोग लास्ट में कमेंट करके बताएँगे, मॉक के लिए सभी लोग तैयार हैं रीजनिंग की? रीजनिंग के लिए, मॉक के लिए तैयार हैं? मॉक। मैं यहाँ पर वही मॉक कराऊंगा जो आपके पेपर में आएंगे। आपको पेपर की फीलिंग लाऊंगा यहाँ पर, पेपर की फीलिंग, पेपर वाली फीलिंग आपको मिलेगी। ठीक है, मॉक के लिए तैयार है? ठीक है, टाइम आपको बता दिया जाएगा। आज मैथ की क्लास में टाइम बता दिया जाएगा। कल से आपकी मैथ और रीजनिंग दोनों साथ में ही चलेगी। पहले रीजनिंग हो जाएगी, फिर मॉक हो जाएगा, सॉरी, पहले रीजनिंग का मॉक टेस्ट हो जाएगा, फिर मैथ हो जाएगी। ठीक है, दोनों क्लास एक साथ में। जैसे यहाँ पर जीएस जीएस और हिंदी दोनों एक साथ में चल रही है, वैसे आपकी गणित गणित और रीजनिंग दोनों ये एक साथ में चलेंगे। ठीक है, पहले या तो मैथ्स होगी, पहले या तो रीजनिंग होगी, दोनों में से दोनों एक ही साथ होंगी। ठीक है, आप तुरंत देखिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि अगर आप मैथ पढ़े तो जस्ट रीजनिंग पढ़ना है, रीजनिंग पढ़े तो जस्ट मैथ पढ़ना है। इससे आपका आईक्यू लेवल मजबूत होता है। ठीक है, इससे आपका आईक्यू लेवल मजबूत होता है। तो मैथ पढ़े, कभी भी कहीं भी पढ़े, मैथ पढ़े तो तुरंत रीजनिंग पढ़े, रीजनिंग पढ़े तो मैथ पढ़े। ठीक है, इससे आपका जो सोचने की शक्ति होती है, लगाने का क्षमता होता है, वो बढ़ता है इन दोनों में। ठीक है, बात तो बहुत कुछ है मेरे भाई, बस आप समझ पाओ तो। ठीक है, नहीं समझ पाओगे तो ऐसे हंसते ही रहोगे। ठीक है, कि आप हंस रहे हो, समझ ले गए तो आप हंसते रहोगे, नहीं समझ पाए तो आपके ऊपर पड़ोसी आपके हंसेंगे, दुनिया हंसेगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। जय हिंद, जय भारत।